जय हिंद दोस्तों। राजपूताना क्लासेस जयपुर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीटीटी की जो वैकेंसी आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं 2023 उसकी बात करेंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ आपको पीटीटी की फ्री क्लास मिलने वाली हैं। 2-3 दिन में हम वो क्लासेस शुरू करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों पीटीटी 2023 की बात कर रहे हैं। विज्ञप्ति के बारे में बात करेंगे, फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसका उसके बारे में बात करेंगे, इसके लास्ट डेट क्या है और इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सिलेबस का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है उसकी बात करेंगे। सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, एग्ज़ाम कब इसकी डेट दी हुई है, एडमिट कार्ड कब आएंगे उसकी बात करेंगे। तैयारी कैसे करें दोस्तों, तैयारी करने के लिए आपको राजपूताना क्लासेस जयपुर जो हमारा चैनल है इसको कर लेना है सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करना ज़रूर, ठीक है, लाइक करना ना भूलें और ये जो बेल आइकन है इसको दबा देना। इससे क्या होगा, हमारी जब भी कोई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो इसकी ऑफिशियल साइट दी हुई है दोस्तों उसका नाम है pttggtu.com। ठीक है, इस साइट को खोल करके आप यहाँ से पूरा नोटिफिकेशन, सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। जो भी अपडेट आ रहा है वो इसी साइट पर आएगा आपका। ठीक है, तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। ये आपका गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी द्वारा आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, इसकी ऑफिशियल साइट क्या है, ये साइट है इसकी। ठीक है, अच्छा, अब आपको यहाँ फॉर्म जब शुरू करना है उससे पहले ये आपकी साइट का हो गया। ठीक है, और यूनिवर्सिटी कौन सी करा रही है उसका हो गया। ठीक है, चलिए आगे कुछ चीज़ें बात करते हैं। हम एक एक स्टेप को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें डेट इसमें इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है, ठीक है, वो 15 मार्च को हुआ है। 15 मार्च से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट वही आपके सेम उसी डेट से शुरू हो गए हैं। ठीक है, 15 मार्च से आपके जो फॉर्म है वो भरना शुरू हो गए। ठीक है, इसकी लास्ट डेट जो है दोस्तों वो 5 अप्रैल है। कितने हैं, 5 अप्रैल को आपके फॉर्म खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पीटीटी के एडमिट कार्ड कब आएंगे, ये आपके देखो एग्ज़ाम है इसकी 21 मई को। ठीक है, 21 मई को इसका एग्ज़ाम है और इससे लगभग आपके 7 दिन पहले, कितने दिन पहले, 7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप 15 तारीख का मान के चलो कि 15 मई को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह आपका सिलेबस का किया हुआ है। ठीक है, कि जो एग्ज़ाम है वो कैसे होगा उसके बारे में। टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे, 200 आएंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 600 मार्क्स का पेपर होगा। यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 क्वेश्चन का है। और दोस्तों ध्यान रखना इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, आराम से पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन करके आने हैं, 200 क्वेश्चन करके आने हैं, आपका नंबर आराम से आ जाएगा। थोड़ी मेहनत करके चलना, नेगेटिव नहीं है, पेपर खाली मत छोड़ना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सारे के सारे करके आने हैं, पूरे 200 के 200 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो मेंटल एबिलिटी है वो 50 मार्क्स की आएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है, वो आपका 50 नंबर का है। जीके वाला जो पार्ट है वो 50 नंबर का है। लैंग्वेज आपको इंग्लिश या हिंदी में से एक करनी है, वो भी 50 नंबर की है। टोटल कितने मार्क्स हो गए, 200। ठीक है, यानी कि आपके 200 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होंगे यहाँ पर 200 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो जाएंगे, 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, कितने नंबर के होंगे, 600 नंबर के। ठीक है, 200 क्वेश्चन आपके 600 नंबर के हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सिलेबस क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मेंटल एबिलिटी के बारे में, रीजनिंग वाला जो पार्ट है उसके देखो रीजनिंग दी हुई है। इसमें दो वस्तुओं की आंशिक समानता या समरूपता यानी कि एनालॉजी जिसको बोलते हैं, विभेदीकरण यानी कि आपका डिस्क्रिमिनेशन वो वाला है, संबंध यानी कि रिलेशन वाला हो गया, विश्लेषण एनालिसिस हो गया, तार्किक चिंतन यानी कि लॉजिकल थिंकिंग जो है उसके क्वेश्चन आपके आएंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाता है मेंटल एबिलिटी वाला। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। दूसरा जो पार्ट दिया हुआ है आपका वो टीचिंग एप्टीट्यूड का दिया हुआ है। ठीक है, इसमें शिक्षण अधिगम यानी कि टीचिंग लर्निंग, नेतृत्व गुण लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है, सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रेसिव एवेल्यूशन, संप्रेषण कॉल्यूशन कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, व्यावसायिक अभिवृद्धि प्रोफेशनल एटीट्यूड है, सामाजिक संवेदनशीलता यानी कि सोशल सेंसिटिविटी। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका, ये कौन सा हो गया आपका, दूसरा वाला पार्ट हो गया। ठीक है, कौन सा पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। 50 क्वेश्चन आएंगे इसके भी। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं जीके के, यानी कि ये तीसरा पार्ट है और इसके भी कितने, यानी कि 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखो हिस्टोरिकल एसेप्ट्स यानी कि हिस्ट्री वाला पार्ट आएगा, पॉलिटिकल आएगा आपकी कला संस्कृति साहित्य, ये राजस्थान और इंडिया दोनों का आएगा दोस्तों, ध्यान रखना, यानी कि राजस्थान का भी आएगा और इसके साथ में आपके इंडिया वाला भाई आएगा, इसमें राजस्थान और इंडिया दोनों होती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट आएगा, आर्थिक पक्ष जिसको बोलते हैं, भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफी आएगी आपकी, लोक जीवन यानी कि एक तरीके से कला संस्कृति का ही पार्ट है, फोक लाइफ जिसे कहते हैं, सामाजिक पक्ष यानी कि सोशल एस्पेक्ट जो है, सामाजिक विज्ञान वाला पार्ट है वो आएगा आपका, पर्यटन यानी कि टूरिज्म वाला ये आपका आएगा, यानी कि जीके पूरी आपकी राजस्थान और इंडिया दोनों की दोनों ही जीके इसमें दी हुई है। ठीक है, चलिए अब चौथे पार्ट की बात करते हैं, लैंग्वेज वाला। देखो दोस्तों लैंग्वेज वाला यानी कि आपका चौथा पार्ट है और इसके भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 50। कितने आएंगे, 50 आएंगे। लैंग्वेज में आप में से या तो इंग्लिश कर लीजिए या फिर आपको हिंदी, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में, तो दोनों में से कोई एक करना है, दोनों में से एक करना है। ठीक है, ये आपका इंग्लिश के टॉपिक दिए हुए हैं, टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, इनको आप आराम से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ये आपका हिंदी वाला पार्ट दिया हुआ है। मैंने कहा है आपको कि ये चौथा पार्ट है, क्वेश्चन कितने आएंगे, 50 आएंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक पार्ट करना है, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक पार्ट करना है जो आपको अच्छा लगे, जिस पर आपकी अच्छी कमांड हो। पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, युग्म शब्द हैं, वाक्य विचार हैं, शुद्धिकरण यानी कि शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि वाले क्वेश्चन आएंगे, मुहावरे कहावतें आएंगी, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय और वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, इस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे हिंदी में। ठीक है, यह आपका सिलेबस हो जाता है पूरा। फिर से बता रहा हूँ, आपके 200 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। कितने नंबर के आएंगे, 600 नंबर के आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन कितने का है, 3 का। और दोस्तों ध्यान रखना, नेगेटिव नहीं है, पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन करके आना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब ये आपकी ऑफिशियल साइट दी हुई है, इस पर जाकर के आप फॉर्म शुरू कर सकते हैं। ये आपका साइट आ जाएगा खुल करके। अब इसमें से आपको आगे क्या करना है, ये साइट खुल के आ गई आपकी। ठीक है, आप अगर आपने बीए बीएससी किया हुआ है, ठीक है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो यहाँ से अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि 2 वर्ष वाले पर आप अप्लाई करेंगे अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं की है, ठीक है, ग्रेजुएशन अगर आपने नहीं की है, आपने कर रखी है 12th, क्या कर रखी है, 12th कर रखी है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई करेंगे। इस वाले पर क्लिक हियर फॉर, यहाँ लिखा हुआ है आपके क्लिक हियर फॉर, ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर बीए बीएड बीएससी बीएड, यानी कि ये 4 साल का। ठीक है, अगर आपने 12th किया हुआ है, 12th से आप बीएड कर रहे हैं, तो याद रखना ये 4 साल की होगी। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो कितने साल से होगी, 2 साल की होगी। ठीक है, तो आप जो भी हैं, अगर आप 12th वाले हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे इस वाले पर। ठीक है, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो इस वाले पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और जिनकी लास्ट ईयर है, इस साल एग्जाम है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मान के चलिए आपने 12th किया हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। आगे आपके सामने जो इंटरफेस खुल करके आएगा वो इस तरीके का होगा। ठीक है, इस तरीके का होगा। ये आपके 10+2 यानी कि 12th वाला आ गया। फिर आप कहाँ क्लिक करेंगे, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ क्लिक करने के बाद में फिर आगे क्या खुल के आएगा उसके देखते हैं। तो देखो इस तरीके का फॉर्म खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, फिर आपको अपने फादर का नाम भरना है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ यानी कि डेट मंथ ईयर ये भरने हैं। और पेमेंट किस तरीके से करना चाहोगे आप, ऑनलाइन या ऑफलाइन, बैंक का भी है ऑप्शन, और ऑनलाइन भी पेमेंट इसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप आगे जो ऑप्शन आएगा ये भरने के बाद में 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो यस करेंगे, अगर नहीं किया हुआ है तो नो कर देंगे। ठीक है, स्ट्रीम इन सीनियर सेकेंडरी यानी कि आप 12th क्लास में आपके पास में आर्ट्स थी, ठीक है, या साइंस थी या फिर कॉमर्स थी, जो भी आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेंगे। ठीक है, बीए बीएड किया हुआ है, यस और नो का ऑप्शन आएगा इसमें। ठीक है, अगर आपने किया हुआ है तो यस, अगर नहीं किया तो नो करेंगे। ठीक है, बीएससी बीएड वही सेम ऑप्शन है यहाँ पर भी। ठीक है, हाँ, अगर आर्ट वाले हैं या फिर साइंस वाले हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में फीस डिपॉजिट जो है वो आपकी कितनी है, यहाँ पर ये आ जाएगी अपने आप ही, और यहाँ टोटल फीस आपकी
आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये क्या होगा आपका, ये आप फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। ठीक है, और वीडियो को कर देना शेयर। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले ही क्लास में। हम टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं आपको फ्री, बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।